गीता अध्याय 3 श्लोक 34 श्लोक का संबंध। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बतलाते हैं। श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छेतौ हयस्य परिपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। दोबारा से सुन लें। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से गीता की व्याख्या करने जा रहे हैं। उनकी अनुमति आज्ञा लेते हुए व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या इस प्रकार है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे से लेकर राग द्वेषो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। इस पद का अर्थ प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए यहाँ इंद्रियस्य पद 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। श्रोत्र कान, त्वचा नेत्र आंखें, रसना जीव, जिह्वा और घ्राण नासिका। ये इंद्रिय हैं 5। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय और इनके विषय हैं क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो कान का जो विषय है वो शब्द है, त्वचा का जो विषय है वो स्पर्श है, नेत्र का रूप है, रसना का रस है। रसना से 2 काम होते हैं जीवा से, एक तो रस लेना, एक बोलना। तो जहाँ रस लेती है जीवा वह तब तो वह ज्ञान इंद्रिय है, और जब वह कर्म करती है अर्थात बोलती है, उससे बोला जाता है, तब वह कर्म इंद्रिय है। तो रसना से रस और घ्राण अर्थात नासिका से गंध। प्रत्येक इंद्रिय श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण के प्रत्येक विषय शब्द स्पर्श रस रूप और गंध में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य को उस विषय में राग हो जाता है, और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग और द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि पदार्थों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है, पर कुम्हार को अप्रिय लगती है। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा शरीर में अच्छी लगती है, पर सर्दी में बुरी लगती है। इसी प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है।
इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। वास्तव में राग द्वेष माने हुए अहम अर्थात मैंपन में रहते हैं। स्टार लगा के दिया है। भगवान ने रसवर्जम रसोप्यस्य गीता दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक पदों में अस्य पद से यह लक्ष्य कराया है कि राग द्वेष माने हुए अहम में साधक में रहते हैं। अहम अर्थात साधक में रहते हैं। तो राग द्वेष अहम में रहते हैं। शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग द्वेष रहते हैं, और वे ही राग द्वेष बुद्धि मन इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं। इसी अध्याय के 37वें से 43वें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं राग द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है। राग और द्वेष के ही स्थूल रूप काम और क्रोध है। राग और द्वेष के ही स्थूल रूप काम और क्रोध है। 40वें श्लोक में बताया है कि यह काम इंद्रियों मन और बुद्धि में रहता है। विषयों की तरह इनमें अर्थात इंद्रियों मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान ने इनको काम का निवास स्थान बताया है। 40वें श्लोक में बताया है कि यह काम जो है इंद्रियों मन और बुद्धि में रहता है। विषयों की तरह इनमें अर्थात इंद्रियों मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होने के कारण भगवान ने इनको काम का निवास स्थान बताया है। जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है, ऐसे ही इंद्रियों मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है। ये इंद्रिय मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के औजार हैं, अर्थात करण है, कारण नहीं करण, या कारण भी कह सकते हैं। ये इंद्रियां मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के करण अर्थात औजार है, करण जिससे कर्म किया जाता है। इनमें काम क्रोध अथवा राग द्वेष है ही नहीं। इसके सिवाय दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाला उनका राग निवृत्त नहीं होता। यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर ही निवृत्त होता है, या यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। अगला पद है तयोर्न वशमागच्छेत। इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन हो जाता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी सुफुर्णाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन सुफुर्णाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन सुफुर्णाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं, क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होती है। अतः विचारपूर्वक देखा जाए तो सुफुर्णाएं आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा रही हैं। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से सुफुर्णाएं दबी रहती हैं, और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार सुफुर्णाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी सुफुर्णाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ व्यक्ति विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए।
तो कहते हैं कि जब व्यक्ति भजन करता है, साधना में बैठता है, ध्यान करता है, तो वैसे तो अच्छे बुरे विचार नहीं आते, लेकिन जब ध्यान करता है तब अवश्य आते हैं। तो वो स्फुरनाएँ उठती हैं और कारण ये है कि जब तो काम में लगा रहता है तब तक तो वो मन में पड़ी रहती हैं चीज़ें। लेकिन जैसे ही सारे काम छोड़कर मन पर ध्यान देता है, ध्यान लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि ध्यान मन से लगाएगा, तो मन में जो स्फुरनाएँ वो उठने लगती हैं। तो हमें लगता है कि स्फुरनाएँ तो और ज़्यादा होगी ध्यान करने से, तो जब शुरू में ध्यान साधना शुरू करता है तब उसे ऐसा लगता है, बाद में तो नहीं, कि और ज़्यादा विचार आ रहे हैं। जैसे शुरू में जो साधक काम-धंधा छोड़कर जो शुरू-शुरू में ध्यान करता है, तब उसको ऐसा लगता है कि विचार और ज़्यादा आने लगे और उल-जुलूल बातें दिमाग में आ रही हैं। तो वो स्फुरनाएँ उठ रही हैं। तो ये नहीं है कि स्फुरनाएँ ध्यान से ज़्यादा उठने लगी, बल्कि वो उठ रही हैं और समाप्त होंगी। तो वे स्फुरनाएँ उठकर जा रही हैं, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा ही होता है। तो इसलिए साधक को घबराना नहीं चाहिए। कोई विचार आते हैं अच्छे-बुरे ध्यान के समय, जप के समय, शुरुआत में ही आएँगे, ज़्यादा बाद में तो नहीं आते। तो ये मानें, और वास्तव में ऐसा है ही कि अतः विचारपूर्वक देखा जाए तो स्फुरनाएँ आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा रही हैं। तो वो विचार जो है, कचरा है, वो उठ करके बाहर जा रहा है, निकल रहा है, कहने का तात्पर्य। इसलिए एकांत में, एकाग्र चित्त में विचार आने पर, ध्यान की अवस्था में विचार आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं। अगला है, महाराज जी ने टॉपिक दिया है, राग द्वेष पर विजय पाने के उपाय। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट प्रबल होते हैं और अशुद्ध प्रकृति स्वभाव का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अतः राग द्वेष के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह उपाय यहाँ बताया गया है। इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। गीता 3 अध्याय का 31वां श्लोक अभी थोड़ी देर 2 दिन पहले किया था। तो कहते हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में न होकर भगवान के मत के अनुसार कार्य करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भली भांति भगवत अर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे नहीं है, प्रत्युत भगवान के लिए ही हैं। जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूँ। फिर निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का एक अंश है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तब तक राग द्वेष होते हैं, अर्थात मनुष्य रुचि तभी तक राग द्वेष होते हैं, अर्थात मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है। कब तक? जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है। यह रुचि अरुचि भी राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्त या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं मानता तो उसके लिए महर्षि वेद व्यास जी के वचन हैं। पद्म पुराण के सृष्टि में 319वें अध्याय के 355-56 में श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधारयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति ना करें। यह धर्म का सार है। जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं। इसलिए श्रद्धा में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के अनुसार कुशों पर ही पिंडदान किया। महाभारत अनुशासन पर्व 84वां अध्याय
15 में से 20वें श्लोक तक। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के आज्ञा अनुसार ही करने चाहिए। जब पिंडदान कर रहे थे भीष्म पितामह, उसमें महाभारत में आया है, तो पिताजी का हाथ उनको प्रत्यक्ष दिखाई दिया, पर शास्त्र ये कहता है कि पिंडदान कुशा पर किया जाता है। हालांकि लगता तो वो अपने पूर्वजों के लिए होता है, उनको ही प्राप्त होता है, तो उनके पिताजी वहाँ उपस्थित हो गए पिंडदान लेने के लिए, उनका हाथ भी दिखाई दिया, लेकिन शास्त्र आज्ञा का पालन करना जरूरी था, इन्होंने कुशों पर ही उन्होंने पिंडदान किया। तो अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के आज्ञा अनुसार ही करने चाहिए। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो। उसके अंतःकरण में जो बात आती है वह शास्त्रानुकूल ही होती है। स्टार लगा के दिया है, जो पुरुष धर्म का कभी परित्याग नहीं करता उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। राजा दुष्यंत का वर्णन करते समय महाकवि कालिदास ने लिखा है, सत्ताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्त्यः। अभिज्ञान शकुंतलम पहले अध्याय का 21वां श्लोक। अर्थात जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। बहुत अच्छी बात लिखी। अगर कहीं लगे कि शास्त्र में या कहीं कोई बात सही नहीं आई, कहीं संदेह प्रकट हो जाए, तो जो सत्पुरुष है, जो भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष है, उनकी बात ही फिर प्रमाण, उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है, अर्थात उनकी बात ही प्रमाण होती है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती नहीं, उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म है, अतः इनको मिटाया ही नहीं जा सकता, पर यह बात युक्तिसंगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विचार हैं, धर्म नहीं है। यदि वे अंतःकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतःकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते, अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती, परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी ही होती है। साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं, यह साधकों का अनुभव है। कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है, यह सिद्धांत है। कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म नहीं है। भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है, कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, गीता 2 अध्याय 55वां श्लोक। अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है, इसलिए आगंतुक कहा है इनको, आने वाले जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार कहा है, गीता 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने को साधन कहा है, गीता 13वें अध्याय का 9वां श्लोक। यदि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म होते तो यह समचित्तारूप साधन बन ही नहीं सकता। धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी, अर्थात आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन दोनों भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृति जन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है। यह जड़ चेतना का तदात्म्य ही अहम अर्थात मैं कहलाता है और इसी में राग द्वेष रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अहंता अर्थात मैंपन में राग द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहंता पुष्ट होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोबारा से सुन लें। तात्पर्य यह है कि अहंता अर्थात अहंकार में, मैंपन में राग द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहंकार अर्थात अहंता पुष्ट होती है। यही राग द्वेष बुद्धि में प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। फिर ये राग द्वेष मन में प्रतीत होते हैं, जिससे मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती हैं। फिर यही राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होते हैं, जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं।
वही राग द्वेष इंद्रियों के विषयों शब्द स्पर्श रस रूप गंध में अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर प्रतीत होते हैं। अतः जड़ चेतन की ग्रंथि रूप अहंता मैंपन के मिटने पर राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि अहंता पर ही राग द्वेष टिके हुए हैं। मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ। ये सेवक, जिज्ञासु और भक्त जिस मैं में रहते हैं, उसी मैं में राग द्वेष भी रहते हैं। राग द्वेष न तो केवल जड़ में रहते हैं और न केवल चेतन में ही रहते हैं, परंतु जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये राग द्वेष प्रधानतः जड़ में रहते हैं। जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंशों में ही होता है, पर तादात्म्य के कारण यह चेतना में भी दिखता है। पर तादात्म्य के कारण वह चेतना में दिखता है। जड़ का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर अर्थात जड़ को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है, परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती। कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत जड़ असत के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं। यदि सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार की उपेक्षा विमुखता होगी। स्टार लगा के दिया है। साधक का सत्संग आदि में राग है या प्रेम, इसे इस उदाहरण से जान सकते हैं। सत्संग भजन ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाए तो उस पर क्रोध आने से समझना चाहिए कि सत्संग आदि में राग है, और उस पर क्रोध न आकर रोना आ जाए तो समझना चाहिए कि सत्संग आदि में प्रेम है। कारण कि अपने में लगन अर्थात दृढ़ता की कमी होने से ही साधन में बाधा लगती है, इसलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधक को रोना आ जाता है। ऐसे ही दूसरे धर्म संप्रदाय आदि के व्यक्ति हमें बुरे लगे तो समझना चाहिए कि अपने धर्म संप्रदाय आदि में हमारा राग है। वास्तव में सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होना भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि चाहे जैसे हो भगवान में लगना अच्छा ही है। तस्मात् केनाप्युपायन मना कृष्णे निवेशेत, श्रीमद् भागवत पुराण 7:31 में दिया है। कहते हैं कि अगर भजन में राग भी हो तो भी अच्छा है, क्योंकि लग तो वह भगवान में ही रहा है ना। और दूसरी बात कि कईयों को साधना से भी राग हो जाता है, तो वह ठीक नहीं है। वैसे तो अगर शुरू के हिसाब से देखें तो वो ठीक है, क्योंकि उसका राग परमात्मा में है, ध्यान भजन में है। लेकिन अगर परिणाम की बात करें तब ठीक नहीं है, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा कि राग है कि प्रेम है। अगर तो राग है तब कोई भजन में बाधा डालेगा तो उसको क्रोध आएगा, और अगर उसे रोना आए तो समझना चाहिए कि उसे प्रेम है, तब बात समझो कि बन चुकी है या बनने वाली है। कारण कि अपने में लगन दृढ़ता की कमी होने से इस साधन में बाधा लगती है। तो जब वो क्रोध आएगा तब तो दूसरे को वो दोषी ठहराएगा, लेकिन जब उसे रोना आएगा तब वो अपने को देखेगा कि मेरी साधना में, मेरी दृढ़ता में कुछ कमी है, इसलिए तो बाधा मैं महसूस कर रहा हूँ। बाधा वास्तव में कुछ है नहीं, तो इसलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधक को रोना आ जाता है। ऐसे ही दूसरे धर्म संप्रदाय आदि के व्यक्ति हमें बुरे लगे तो समझना चाहिए कि अपने धर्म संप्रदाय आदि में हमारा राग है। तो ये बातें हैं। यदि सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार की उपेक्षा अर्थात विमुखता होगी। आगे चलते हैं। संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है। इससे शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वो नष्ट हो जाते हैं। तो अगर तो राग होगा तो संसार से राग से मतलब है
वैसे तो इसको मोटा मोटा ये कह सकते हैं प्रेम, लेकिन प्रेम से गहरी चीज प्रेम भी नहीं है, ये रस है। संसार में जो रस आ रहा है वो राग है। किसी चीज में आपको रस आता है, किसी में रस नहीं आता। जिसमें रस आएगा वो तो अच्छी लगेगी, और जिसमें रस नहीं आ रहा फिर वो बुरी लगेगी। चाहे कोई आदमी हो तो फिर राग का उल्टा द्वेष है, जिसमें रस नहीं आ रहा फिर उसके प्रति थोड़ा गुस्सा आता है। तो जो चीज अच्छी लग रही वो रस है, राग है। राग बना है रंग, संस्कृत के शब्द रंग से शायद। तो जो जिसका रंग चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, जिस संसार की चीज का, वो तो अच्छी लगेगी, और जिसको नहीं अच्छी, जिसका नहीं चढ़ा हुआ वो अच्छी नहीं लगेगी। तो जिसको गोभी खानी अच्छी लगती है, उसका रंग चढ़ा हुआ, उसको गोभी अच्छी लगेगी। और जिस पर रंग नहीं चढ़ा हुआ गोभी का, उसको गोभी पसंद नहीं है, उसको उससे द्वेष है। ऐसे संसार की चीजें हैं, पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं। व्यक्तियों से राग द्वेष होता है, पदार्थों से होता है। तो जिसको तो भगवान से, देखो भगवान से भी दो तरह से प्रेम होती है साधना। एक तो राग के कारण होती है, तो रस तो आया, लेकिन वो संसार से उसका द्वेष है। फिर वो कोई बाधा डालेगा तो उसका गुस्सा आएगा, या कोई ध्यान में उसके डिस्टर्ब करेगा तो फिर उसको गुस्सा आएगा। अगर भगवान से प्रेम हो जाए उसको, तो फिर संसार से द्वेष नहीं होगा, संसार से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य अलग चीज है। वैराग्य है कि संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो देख लेता है कि संसार से सुख मिलता ही नहीं, एक भ्रम है, तब उसको वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य और द्वेष अलग चीज है। एक तो साधक बन जाता है कि तंग आकर के, दुनिया से तंग आकर के वो सोचता अपने ध्यान, सन्यासी बन जाते हैं, दफा करो इनको, घर वालों को, लोगों को। तो वो राग के कारण हुआ है। अभी संसार में उसका रस है, वो दुख के कारण गया। तो अगर जिसका वैराग्य हो जाएगा, उस वैराग्य उसको बोलते हैं कि कोई चीज आपने ये जल पी के देख लिया, जा कोई चीज, मान लीजिए कॉफी है, तो कॉफी पी के देख लिया आपने बार बार, आपको लगा कि इसमें कुछ नहीं है, नुकसान होता है। तो जब आपको ये पता चल जाए कॉफी से नुकसान होता है, तो फिर आप से स्वतः छूट जाएगी वो, उसको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, फिर आप दोबारा पियोगे, क्योंकि आपको पता है ये नुकसान करती है चीज। तब वो फिर वैराग्य हो जाएगा, अगर उसकी समझ से है। और ऐसे ही कॉफी उसको कोई किसी से मांगी, उसने दी नहीं, उसका आज से बाद कॉफी पीऊंगा नहीं, तो ये द्वेष है। कॉफी का रस तो है, लेकिन वो किसी और कारण से नहीं पीना चाहता। तो वैराग्य नहीं है। वैराग्य कब होगा? जब उस चीज को जान लेगा, समझ लेगा। शास्त्र, और समझना भी दो प्रकार से होता है, एक तो अपने अनुभव से होता है, एक शास्त्रों से होता है। सारी चीजों का अनुभव हम कर नहीं सकते, बहुत सी चीजें संसार में, तो उनसे वैराग्य कैसे होगा? तो दो चार चीजों का अनुभव करके और बाकी शास्त्र के अनुसार से चले, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि वो बाकी चीजों से भी वैराग्य हो जाएगा। जैसे बहुत सारा ढेर लगाया गेहूं का, मान लीजिए, तो सारे एक एक गेहूं देखने की जरूरत नहीं होती, उसमें थोड़ा सा हाथ डाल के देखा, हाँ बीज ठीक है, तो सारी गेहूं का उसको आइडिया हो गया। जैसे वो बनिए खरीदते हैं जो ये मंडी में, वो ऐसे ही करते हैं। वो सारी गेहूं थोड़ी देखते हैं, थोड़ा सा निकाल के देखा जाए, एक बोरी है उसमें थोड़ा एक डाला, ऐसे वो सुहा सा होता है एक, तो थोड़ा निकाला, हाँ ठीक है, तो सारी का आइडिया हो गया। ऐसे ही संसार के प्रति सारी चीज़ों का तो वैराग्य हो नहीं सकता। हर चीज़ थोड़ी अपना अपना के देखेगा, कॉफ़ी भी देखे, दारू भी देखे, ये भी करे, वो भी करे, हर चीज़ नहीं करे। दो चार चीज़ें देख ली तो उसको, क्योंकि संसार की कोई भी चीज़ में वो सुख नहीं है, आनंद नहीं है, वो नुकसान ही कर रही है। हर चीज़ नुकसान करती है। फायदा एक ही चीज़ का, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, उसी में फायदा, उसी से उसकी आयु भी सही रहेगी, उसकी शक्ति भी रहेगी। बाकी चीज़ों में तो खर्च हो रहा है, बाकी चीज़ों में खर्च हो रहा है। जैसे कोई पूंजी आपको दे दी किसी ने, 10,000 रुपये दे दिए, अब आपने वो जाके बाजार में खर्च कर दिए, वो खर्च हो गए। अब आप वापस, आपके पास पैसे नहीं है। तो अ, जो आप संसार की चीज़ों से सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आप खर्च कर रहे हैं। आपके पास एक पूंजी है, वो चाहे समय की है, चाहे धन की है, चाहे आप बहस, तो ऊर्जा है, मेन तो ऊर्जा, जो शक्ति आपको दे रखी है परमात्मा ने। शक्ति और समय दिया हुआ है, एक निश्चित समय है। ऐसा नहीं है कि 400 साल में यहीं धरती पर ही रहूंगा और जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक समय अलग अलग का, जब जब वो जन्म लेता तभी निश्चित है उसका। और थोड़ा बहुत उसमें सांसों से ऊर्जा को, समय और ऊर्जा को बचत भी कर सकता है वो। तो अगर वो खर्च देगा, 10,000 रुपये खर्च दिए उसने सारे, तो वो तो खर्च हो गए। अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो कमा रहा है, तो वो भगवान का भजन करना, मान लीजिए नौकरी करना, वहां से तो कमाया जाएगा, वो संसार में खर्च हो रहा है वो, ये बात है। और संसार का अनुभव जो है वो वैराग्य देता है। तो ये लगे, वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि संसार में सुख है नहीं।
तो उसकी जो भावना समाप्त हो जाती है, वो फिर वो जब वो परमात्मा की तरफ लगता है, तब वो प्रेम उसके भीतर पैदा होता है। तो वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है। फिर वो संसार से कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि संसार कुछ देना चाहता है, क्योंकि उसके पास पूंजी आ चुकी है। अब जिसने खर्च कर दी वो क्या देगा, वो तो खर्च करे, उसके पास तो है ही नहीं। अब जिसके पास 1 लाख रुपए उसने कमाए हुए, वो फिर सोचा यार इसके पास नहीं है, इसको रोटी खानी है, इसने इसको चलो मैं दे देता हूँ, मेरे से थोड़े थोड़े मैं, तो वो फिर दूसरों को कुछ देने लगता है। तो वैराग्य होने पर और जो देना है वही सही है, जो लेना है वो तो फिर दुख ही देगा, वो दुख देता है। खर्च करना भी दुख देगा, संसार के भोग भोगना भी दुख देगा, और दूसरों से लेना भी दुख देगा। इसलिए वैराग्य हो जाएगा तब दूसरा सुख लेना संसार से वो समाप्त कर देता है, उसकी भावना समाप्त हो जाती है, और संसार की स्वतः सेवा फिर करता है, वो सेवा होती है। इससे शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। और जो अहंकार है, जब शरीर से कोई सेवा करेंगे तो अहंकार भी झुकता है, अहंकार भी समाप्त होने लगता है, संबंध विच्छेद होने लगता है, अहम भी संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले जो राग द्वेष हैं, उससे वो भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो नष्ट होते नहीं हैं। जो बहुत बड़े राक्षस हैं ये राग द्वेष, ये जल्दी से, ये राक्षस अंदर ही हैं सब कुछ, बाहर कुछ नहीं। बाहर भी होता है वैसे, अंदर भी होते हैं। बाहर वाला तभी असर करता है जब भीतर है आपके, अगर आपके भीतर नहीं है तो बाहर वाला भी असर नहीं करेगा। राम जी के भीतर नहीं थे तो बड़े से बड़ा राक्षस, मतलब रावण भी आ जाए, बहुत शक्तिशाली था, उसको भी मार देगा, क्योंकि अंदर जब आपके राक्षस अंदर ही बैठे हैं तो वो आपकी शक्ति को पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं। अगर आपके राक्षस मिट जाएंगे अंदर से, राग द्वेष आदि, तो आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर बाहर वाली शक्ति को वो तुरंत सोचते ही खत्म कर देगा, इतनी शक्ति आ जाएगी उसके। हमारी शक्ति लगती रहती सारा दिन, हम जैसे हम सोच रहे हैं कुछ, एनर्जी हमारी यूज हो रही है। जैसे मोबाइल चल रहा है तो उसका डाटा यूज हो रहा है, बैटरी डाउन हो रही है उसकी, बंद कर दोगे उसको तो बचेगी वो। चाहे आप मत चलाओ, मत ना भी चलाए आपने, तो भी अंदर आप चल रहे हैं, ऐसे ही दिमाग बंद कर आप नहीं कर रहे, लेकिन वो चल रहा है। और उसका कोई तरीका नहीं है, स्विच ऑफ करने का तरीका नहीं है, उसका तरीका भगवान का भजन ही है। एक ही तरीका है, भगवान का भजन और ध्यान, उसको स्विच ऑफ करने का। वो स्विच ऑफ होएगा तभी शक्ति बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी, नहीं तो वो चलती रहेगी और नष्ट हो जाएगी, वो खत्म ही हो जाएगी लास्ट में।
मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती हैं। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। अगर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म कर रहा है तो वो सिद्धांत के लिए ही है। जब सिद्धांत के लिए कर्म करेगा तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, दोनों बातें जुड़ी हुई। सिद्धांत के लिए कर्म करेगा तब तो आध्यात्मिक उन्नति होगी, और स्वभाव से करेगा तो फिर दिक्कत है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित, एक तो राग द्वेष के बिना शुद्ध, और एक राग द्वेष युक्त, जो उसको कहा अशुद्ध। स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है, अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। हाँ, गंगा में से नहरें निकालकर उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रवाह को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, अर्थात उसको राग द्वेष से रहित बना सकते हैं। यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है। राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितनी की राग द्वेष बाधक हैं, जितने की राग द्वेष बाधक हैं। आप प्रवृत्ति से कर्म कर रहे हैं या निवृत्ति से, वो उतनी बाधक नहीं है, लेकिन राग द्वेष बड़े बाधक हैं। इसलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वाले को ही सच्चा त्यागी कहा है। गीता 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। राग द्वेष की ओर प्राय साधक का ध्यान नहीं जाता, इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है। अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर ही समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर कि राग द्वेष से रहित होना है, मैंने समस्त क्रियाएं करनी चाहिए, फिर उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुरूप शुद्ध बन जाएगा। तो सबसे बड़ा त्यागी वो नहीं जो संसार को छोड़ दिया, जिसने कर्म छोड़ दिया, जिसने राग द्वेष छोड़ दिए। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि वही सच्चा त्यागी है। राग द्वेष युक्त सुपूर्णा के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, और उसके अनुसार कर्म न करके सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। मन की शुभ और अशुभ स्फुरणाओं में राग द्वेष नहीं होने चाहिए। साधक को चाहिए कि वह मन में होने वाली स्फुरणाओं को स्वयं न मानकर, उनमें किसी भी प्रकार स्वयं में न मानकर, अपने में न माने, उनको किसी भी प्रकार का संबंध न जोड़े, उसका न समर्थन करे न विरोध करे। कोई भी भाव उठते हैं, स्फुरणाएं उठती हैं, तभी वह राग द्वेष से मुक्त होगा। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहृद प्रभु की शरण चले जाना चाहिए। फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं। अपने से नहीं हो रहा तो भगवान से वो प्रार्थना करे, रोए गिड़गिड़ाए भगवान के आगे कि मेरे राग द्वेष समाप्त करें, तो वो समाप्त हो जाएंगे। गीता 7वें अध्याय का 14वें श्लोक में ये लिखा है। और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। माने हुए अहम सहित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और संसारिक पदार्थ सब के सब भगवान के ही हैं, ऐसा मानना ही भगवान के शरण होना है। फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है, और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है। भगवान की चीज़ें और भगवान की सेवा में लगानी है। भगवान की सेवा में कैसे लगाओगे कि जो लोग हैं सारे, जो जीव हैं वो सारे भगवान के, उनकी सेवा में जब आप लगा दोगे और बदले में कुछ नहीं चाहना है, तो बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है, इसलिए बदले में कुछ नहीं चाहना है। निष्काम भावपूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की सेवा में लगा देना है, कारण कि ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है। इनको संसार से भिन्न अपना मानना ही बंधन है, अर्थात अपना मानना ही बंधन है। कारण कि ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है। अच्छा, हाँ, इनको संसार से भिन्न अर्थात अपना मानना ही बंधन है। स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं, तो 3 प्रकार के सुख लेता है। इस शरीर से वो चीज़ों का सुख लेता है, खाने पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, देखने का। तो इस शरीर से नहीं सुख लेना आपने। स्थूल शरीर से क्रियाओं का और पदार्थों का सुख नहीं लेना। सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख, वो सोचने का सुख होता है, बैठा बैठा सोचता रहता है अच्छी अच्छी बातें, वो सूक्ष्म शरीर से होता है, उसका भी चिंतन का सुख नहीं लेना। और कारण शरीर से स्थिरता, और कारण शरीर स्थिर होकर ध्यान में बैठ गए, काली समाधि लगा ली, तो उसका भी सुख नहीं लेना, क्योंकि वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, रामचरितमानस 7:44-1 में लिखा है कि ये तन है, ये विषयों के लिए थोड़ी है, ये अपने सुख के लिए थोड़ी दिया भगवान ने। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है, वे सब संसार के ही अंश हैं। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है। इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि
इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। जैसे भक्त पदार्थ को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है, तवदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, तेरी वस्तु है, तुझे ही है गोविंद, मैं समर्पित करता हूँ। ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण कर देता है। तवदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।